हेलो एवरीवन, आज हम डाका टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज ग्रीडी एल्गोरिथम। ग्रीडी क्या होता है? ग्रीडी आपका एक नॉर्मल इंग्लिश वर्ड है जिसका मतलब होता है लालची। इस एल्गोरिथम का नाम ग्रीडी क्यों है? एक्चुअली ये आपकी सिर्फ करंट सिचुएशन पे फोकस करता है और फ्यूचर पर्सपेक्टिव से नहीं सोचता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास कोई भी सोर्स है एस, जिसको डी डेस्टिनेशन यहाँ तक पहुंचना है और इसके अलग अलग वे हैं पहुंचने के। फॉर एग्जाम्पल, ये ए के थ्रू भी जा सकता है, बी के थ्रू भी जा सकता है और बहुत सारे ऑप्शंस है जाने के लिए। अब फॉर एग्जाम्पल, इसका जो वे या डिस्टेंस बोल लो दैट इज 5 किलोमीटर, या कोस्ट बोल लो कि उसको 5 लगता है और यहाँ से उसको 1 लगता है, एंड दिस इज एस टू बी इज 1 एंड बी टू डी इज 20। अब ग्रीडी क्या करता है? ग्रीडी ना आपको सोर्स पे अगर वो है तो वो यहाँ से देखता है कि इसमें से स्मॉलेस्ट डिस्टेंस कौन सा है, ए का या बी का। तो बी का जो है वो डिस्टेंस स्मॉलेस्ट है, तो वो बी वाला जो रूट है वो चूज कर लेता है। फिर जब वो आगे जाके अगर आप टोटल करते हो तो दैट विल बी 21। अगर मैं वाया ए के थ्रू आती दैट इज 6, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेरे को ए के थ्रू पड़ता। तो ग्रीडी की यही प्रॉब्लम है, डिसएडवांटेज ग्रीडी का यही है कि ये जो है आपके करंट सिचुएशन को देखता है, आगे फ्यूचर पर्सपेक्टिव से नहीं सोचता है। क्या क्या कंपोनेंट होते हैं ग्रीडी के अंदर और क्या क्या चीजें होती हैं जो ग्रीडी के अंदर यूजफुल होती हैं? ग्रीडी जो मेनली काम करता है, जो आपका सॉल्यूशन है, दैट विल बी फिजिबल एज वेल एज द ऑप्टिमल सॉल्यूशन। व्हाट डू यू मीन बाय फिजिबल एंड ऑप्टिमल सॉल्यूशन? फिजिबल सॉल्यूशन वो होता है जो आपकी कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे को दिल्ली से मुंबई तक ट्रेवल करना है तो मेरे पास अलग अलग ऑप्शंस है। मैं फ्लाइट के थ्रू भी जा सकती हूँ, मैं ट्रेन के थ्रू भी जा सकती हूँ, मैं बस के थ्रू भी जा सकती हूँ, या मैं वॉक करके भी जा सकती हूँ। मेरे पास अलग अलग ऑप्शंस हैं ट्रेवल करने के दिल्ली टू मुंबई। बट मैंने कोई कंडीशन अप्लाई कर दी कि मेरे को 8 आवर्स में ही ट्रेवल करना है और मुझे 8 आवर्स ही मिनिमम मेरी कंडीशन है वहां पे पहुंचने के लिए। तो फॉर एग्जाम्पल कि मेरे को फ्लाइट से और ट्रेन से 8 आवर्स लगते हैं, तो आउट ऑफ 4 सॉल्यूशंस मेरे पास 2 सॉल्यूशन है वो फिजिबल सॉल्यूशन है, क्योंकि वो मेरी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब इन दोनों में से किसकी मिनिमम कॉस्ट लगती है? फ्लाइट इज कॉस्टली, ट्रेन के कम पैसे लगते हैं, तो ट्रेन मैंने चूज कर लिया। तो फिजिबल सॉल्यूशन में से आप जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालते हो, मतलब आपको जिसमें ज्यादा प्रॉफिट होता है, मिनिमम कॉस्ट लगे या आप बोल सकते हो कि मैक्सिमम प्रॉफिट लगे, दैट विल बी ऑप्टिमल सॉल्यूशन एंड दैट विल बी द बेस्ट सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू ग्रीडी एल्गोरिथम। तो फिजिबल सॉल्यूशन वो होगा जो हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, एंड उस कंडीशन के बेसिस पे जो बेस्ट सॉल्यूशन होगा दैट विल बी योर ऑप्टिमल सॉल्यूशन। क्या क्या कंपोनेंट होते हैं? कैंडिडेट सेट, जिसके अंदर सारे सॉल्यूशंस होते हैं, दैट विल बी योर कैंडिडेट सेट। उसमें से आप कुछ भी एक जो सेलेक्ट करोगे दैट विल बी योर सिलेक्शन फंक्शन। फिजिबल फंक्शन, जो आप फिजिबल के अकॉर्डिंग जो आपकी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा दैट विल बी योर फिजिबल सॉल्यूशन। जो आपकी ऑब्जेक्टिव उसके अकॉर्डिंग जो आप वैल्यूज को पुट करोगे दैट इज ऑब्जेक्टिव फंक्शन, एंड जो लास्ट में आपका फाइनल होगा दैट विल बी योर कंप्लीट सॉल्यूशन, या आप बोल सकते हो सॉल्यूशन फंक्शन। अब ये मेरे पास नैपसेक आपके पास ग्रीडी का सूडो कोड है। इसमें सिंपल है, इसमें कुछ ऐसा है नहीं। इनिशियली आपको जो है वो एक सॉल्यूशन दिया हुआ है और आप सारे सॉल्यूशंस जो आपके सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए गए थे उनमें से आप फिजिबल सॉल्यूशन को सेलेक्ट करोगे और लास्ट में आप यूनियन कर दोगे, मतलब आपका फिजिबल प्लस ऑप्टिमल सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। अब इसका क्या डिसएडवांटेज है, मैं ये ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि करंट सिचुएशन पे काम करता है, ये आगे के फ्यूचर पर्सपेक्टिव से नहीं सोचता है। क्या क्या एप्लीकेशन है, आप कहाँ कहाँ यूज कर सकते हो इसको ग्रीडी को? फर्स्ट एप्लीकेशन है आपके पास नैपसैक प्रॉब्लम, सेकंड है हमारे पास हुफमैन कोडिंग, थर्ड इज जॉब सीक्वेंसिंग विद डेडलाइन, फोर्थ इज मिनिमम स्पैनिंग ट्री जिसके अंदर प्रुम्स और क्रुस्कल आता है, एंड डिजकेस्ट्रा। इसके अलावा मेरे पास इसके अंदर हैमिल्टन साइकिल्स भी आती हैं। अब नैपसैक प्रॉब्लम की बात करें, अगर मैं बात करूं हुफमैन इनकोडिंग और मिनिमम स्पैनिंग ट्री और डिजकेस्ट्रा, ये तीनों टॉपिक मैंने डेटा स्ट्रक्चर वाली प्लेलिस्ट के अंदर कवर किए हुए हैं, आप वहां से पढ़ सकते हो। इसके अलावा जो टॉपिक बचे हैं दैट इज नैपसैक प्रॉब्लम एंड जॉब सीक्वेंसिंग विद डेडलाइन, वो आपको मैं इस वीडियो में कवर करा दूंगी। नैपसैक प्रॉब्लम क्या होता है? नैपसैक एक हमारे पास बैग की तरह होता है और उस बैग की आपको मैक्सिमम कैपेसिटी गिवन होती है कि इसके अंदर इतना मैक्सिमम वेट आप पुट ऑन कर सकते हो। उस आपके पास 2-3 वेट्स गिवन होते हैं और हर एक वेट के साथ आपको प्रॉफिट गिवन होता है। तो आपको इस अकॉर्डिंग वेट इस बैग के अंदर पुट करने होते हैं कि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो कैरी कर सको अकॉर्डिंग टू द ग्रीडी एल्गोरिथम, क्योंकि ग्रीडी एल्गोरिथम का यही ऑब्जेक्टिव है कि मिनिमम कॉस्ट एंड मैक्सिमम प्रॉफिट। तो यही इसके अंदर लिखा हुआ है कि आपके पास n नंबर ऑफ आइटम्स है जिसका आपका वेट और प्रॉफिट आपको गिवन है, और आपको एक बैग गिवन है जिसकी आपको कैपेसिटी गिवन है दैट इज W,
एंड यू हैव टू पुट द आइटम्स इनटू द बैग, ताकि जो आपका प्रॉफिट है दैट विल बी योर मैक्सिमम प्रॉफिट। तो बिफोर स्टार्टिंग द नैपसैक प्रॉब्लम एंड इट्स एल्गोरिथम, आई वांट टू एक्सप्लेन सम बेसिक थिंग अबाउट द नैपसैक प्रॉब्लम, कि अगर मेरे पास क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं बैग में वेट पुट ऑन करने के, तो उसकी बेसिस पे हम लोग जो है वो आगे फर्दर काम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरे पास ऑब्जेक्ट गिवन है, 3 ऑब्जेक्ट है मेरे पास, और तीनों ऑब्जेक्ट की प्रॉफिट गिवन है, 25, 24 और 15 प्रॉफिट गिवन है विद देयर वेट्स है 18, 15 एंड 10। अब आपके पास जो बैग की कैपेसिटी है, जो मैक्सिमम कैपेसिटी है 20, वो आपको गिवन है, और उस 20 के बेसिस पे आपको बैग के अंदर जो है वेट्स पुट ऑन करने हैं। 20 से ज्यादा कैपेसिटी नहीं है, 20 से ज्यादा वेट वो नहीं कैरी कर सकता है। तो इसको हम ग्रीडी से सॉल्व करने की बजाय पहले हम नॉर्मल मेथड से देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या पॉसिबल चीजें हो सकती हैं। सबसे पहले हम फोकस करते हैं, फर्स्ट थिंग वी हैव टू फोकस ऑन मैक्सिमम प्रॉफिट। हम बात करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हमें मिल सके। दिस इज अ बैग, नैपसैक एक बैग की तरह ही होता है जिसकी मैक्सिमम कैपेसिटी आपको 20 गिवन है। अब आपको ये देखना है कि आपके पास 3 ऑब्जेक्ट हैं, ऑब्जेक्ट 1 जिसका प्रॉफिट आपको 25 मिल रहा है, ऑब्जेक्ट 2 जिसका प्रॉफिट आपको 24 मिल रहा है, ऑब्जेक्ट 3 जिसका प्रॉफिट आपको 15 मिल रहा है। वेट आपको गिवन है 18, 15 एंड 10। नाउ फर्स्ट थिंग आपको क्या देखना है, मैक्सिमम प्रॉफिट की बात करूं तो मुझे ज्यादा से ज्यादा हाईएस्ट प्रॉफिट किसका है, ऑब्जेक्ट नंबर 1 का सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट है, दैट इज 25। इसका वेट कितना है 18, तो आप 18 जो है इस बैग के अंदर पुट कर दो और आपके पास पूरा प्रॉफिट एज इट इज 25 आपको मिल जाएगा। अब इसके अंदर कैपेसिटी बची हुई है कितनी, 20 तो टोटल कैपेसिटी थी, 18 मैंने पुट कर दिया, तो सिर्फ 2 की ही कैपेसिटी, 2 का ही स्पेस इसके अंदर अवेलेबल है। तो अब आपको क्या करना है, आप नेक्स्ट हाईएस्ट प्रॉफिट देखो, नेक्स्ट हाईएस्ट प्रॉफिट इज 24। अब 24 आपको तब मिलेगा जब आप 15 का 15 प्रॉफिट, 15 का 15 वेट जो है वो इसके अंदर पुट ऑन कर दोगे। बट अगर आपने 15 वेट इसके अंदर पुट कर दिया तो मैक्सिमम कैपेसिटी तो काम ही नहीं करेगी। आपकी कैपेसिटी बची कितनी है, आपके पास सिर्फ कैपेसिटी बची हुई है 2 की। तो आपको क्या करना है, इस पूरे 15 वेट को पुट नहीं करना है, आपको इसका सेकंड पार्ट जो है वो पुट करना है। तो जब आप इसका सेकंड पार्ट पुट करते हो तो आपको प्रॉफिट भी उतना ही मिलता है। तो आपको क्या करना है, प्रॉफिट जो आपको गिवन है दैट इज प्रॉफिट इनटू कितना स्पेस बचा हुआ है, 2 का स्पेस बचा हुआ है, डिवाइडेड बाय टोटल वेट था कितना इसका 15, 2 डिवाइडेड बाय 15। ये कैसे हुआ मैं आपको बताती हूँ। आपके पास वेट कितना गिवन है, 15 गिवन है, 15 बट हमें रखना कितना है 2, हमें 2 ही चाहिए। तो इसलिए अगर मैं 15 को 2 डिवाइडेड बाय 15 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो मेरे को 2 वेट मिल जाएगा। तो सेम प्रॉफिट को भी मैं 2 डिवाइडेड बाय 15 करूंगी, तो जो भी प्रॉफिट आएगा दैट विल बी माई टोटल प्रॉफिट। फर्स्ट थिंग इज दैट। सेकेंड मेथड जो होता है, अभी मैं नैपसैक नहीं बता रही हूँ, मैं अभी आपको सारे ऑल्टरनेटिव बता रही हूँ कि आपको बेस्ट रिजल्ट नैपसैक से ही मिलेगा। वो कैसे मिलेगा, दूसरा मेथड होता है, आप फोकस करो कि आप वेट के ऊपर फोकस कर सकते हो कि आपको मिनिमम वेट बैग के अंदर डालना है। तो सबसे मिनिमम वेट किसका है, ऑब्जेक्ट नंबर 3 का, दैट इज 10। तो आप ऑब्जेक्ट नंबर 3 को डालो, उसका प्रॉफिट कितना है 15। हमें फोकस तो प्रॉफिट पे ही करना है। सेकंड, अब 20 में से 10 वेट तो चला गया, बचा कितना, 10 वेट ही बचा हुआ है मेरे पास यहाँ पे। नेक्स्ट वेट किसका है, मिनिमम वेट की बात करूँ तो 15, ऑब्जेक्ट नंबर 2 का नेक्स्ट मिनिमम वेट है, उसका प्रॉफिट कितना है 24। स्पेस तो मेरे पास 10 का ही अवेलेबल है, मैं पूरा 15 तो पुट नहीं कर सकती, मेरे पास वेट है 15 लेकिन स्पेस मेरे पास 10 का ही अवेलेबल है। सेम 10 बाय 15 करेंगे तो ही 10 इसके अंदर जा पाएगा। सेम प्रॉफिट में भी हम क्या करेंगे, 24 इंटू 10 बाय 15, तो यहां से मेरे पास प्रॉफिट की वैल्यू आ जाएगी। अभी 2 कंडीशंस हुई हैं। नाउ थर्ड कंडीशन, अब मैं बात करती हूँ नैपसैक प्रॉब्लम की कि नैपसैक कैसे सॉल्व करता है। नैपसैक कहता है कि इससे आपको ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, या आप प्रॉफिट देख लो या वेट देख लो, आपको मिलेगा नैपसैक से। नैपसैक क्या कहता है, नैपसैक का एल्गो कहता है कि आप प्रॉफिट और वेट का रेशियो निकालो सबसे पहले, उस रेशियो के बेसिस पे जो जिसका हाईएस्ट रेशियो है उसको आप बैग के अंदर पुट ऑन करोगे। ये आपका एल्गो है। फर्स्ट यू हैव टू कैलकुलेट द प्रॉफिट एंड वेट रेशियो, उसके बाद आप सारे आइटम को डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो। इनिशियली आप उनकी वैल्यू 0 सेट कर दो, कैपेसिटी आपको जो गिवन है वही एज इट इज वही चीज है। आप जो आपकी डिक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करोगे तो जो आपकी हाईएस्ट वैल्यू होगी आप उसको पुट कर लेना, वेट जो भी आएगा उसको लेस देन जो आपकी कैपेसिटी है उसमें से माइनस कर देना, और जो बची हुई कैपेसिटी है वो आपका रिजल्ट हो जाएगा।
सेम एज इट इज आपको जो भी आपका प्रॉफिट है आप उसको ऐड कर देना और लास्ट में आप जो है वो रिजल्ट को अपडेट कर देना। तो अब मैं आपको थर्ड मेथड जो हमारा नैपसैक है उससे सॉल्व करते हैं। ये आपका प्रोग्राम है, सेम वही जो एल्गो लिखा हुआ था, प्रॉफिट और वेट को कैलकुलेट करना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में उनको सॉर्ट करना है। देन आपके पास अगर जो भी वैल्यू होगी एम, जो भी आपका वेट है, वो जब आप पुट करोगे तो आपके टोटल वेट में से वैल्यू माइनस हो जाएगी, प्रॉफिट आपका ऐड हो जाएगा। एल्स ये तब है जब आपका वेट अभी है स्पेस अवेलेबल। अगर आपके पास स्पेस अवेलेबल नहीं है तो आप उसके बाद उस टाइम पे क्या करते हो, प्रॉफिट में प्रॉफिट इनटू एम डिवाइडेड बाय टोटल वेट, जितना मैंने अभी आपको जैसे करके दिखाया है, दिस इज द फॉर्मूला। अगर इसकी कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, तो ये लूप जो है वो एन टाइम चलेगा, तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी होती है ऑर्डर ऑफ एन। जब भी मैं किसी सॉर्टिंग की एल्गोरिथम की बात कर रही हूँ तो बेस्ट सॉर्टिंग एल्गोरिथम होता है दैट इज क्विक सॉर्ट। तो क्विक सॉर्ट से जब आप सॉर्ट करते हो तो बेस्ट हमारे पास कॉम्प्लेक्सिटी होती है ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन। एंड फिर सेम दिस इज द लूप, तो इसकी भी आपकी जो कॉम्प्लेक्सिटी होगी ऑर्डर ऑफ एन। जब आप तीनों को ऐड करोगे, जो हाईएस्ट कैपेसिटी है, हाईएस्ट कॉम्प्लेक्सिटी है, दैट इज ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन विल बी द टोटल कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ नैपसैक प्रॉब्लम। तो ये हमने अभी बेसिक पढ़ा है नैपसैक का एल्गोरिथम, नैपसैक की कोडिंग, नैपसैक की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब हम बात करते हैं नैपसैक के सॉल्यूशन की कि कैसे नैपसैक को सॉल्व किया जाएगा। ये दो मेथड हैं जो मैंने आपको बताए थे। मैक्सिमम प्रॉफिट के बेसिस पे हमें मिल रहा है 28.2, सेम वही फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। मिनिमम वेट के अकॉर्डिंग मेरे को मिल रहा है 31। नाउ वी सॉल्व दिस बाय यूजिंग द ग्रीडी एल्गोरिथम, जो मेरे को कहता है प्रॉफिट और वेट का रेशियो निकालो। तो प्रॉफिट 25 डिवाइडेड बाय 18, इसका रेशियो निकालो, दैट इज 1.3। 24 डिवाइडेड बाय 15 1.6, 15 डिवाइडेड बाय 10 इज 1.5। सबके रेशियोज निकल गए। अब इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लो। सबसे बड़ा क्या है 1.6, देन 1.5, देन 1.3। जो सबसे ज्यादा वैल्यू है आप उसको सबसे पहले पुट कर दो एंड देन बाकी वैल्यूज को आप अकॉर्डिंग टू द नैपसैक उसके अंदर पुट कर दो। तो सबसे पहले सेम वही नैपसैक बैग है, आपके पास मैक्सिमम कैपेसिटी गिवन है दैट इज 20। नाउ फर्स्ट थिंग इज 1.6, दिस इज द हाईएस्ट अकॉर्डिंग टू द प्रॉफिट वेट रेशियो। तो जब आपके पास ये हाईएस्ट वैल्यू है तो आपको यही वाला वेट जो है वो पुट करना है बैग के अंदर, दैट इज 15 आपका वेट पुट हो जाएगा एंड 24 आपका प्रॉफिट हो जाएगा। प्लस next highest value is 1.5, this is the next highest value। सेम इसका प्रॉफिट आपके पास 15 है बट पूरा प्रॉफिट आएगा नहीं एज यूजुअल। मेरे पास कितना स्पेस अवेलेबल है, यहाँ पे 5 का स्पेस अवेलेबल है, तो पूरा वेट तो जाएगा नहीं। वेट कितना जाएगा 10 इंटू 5/10, तो सेम आपका प्रॉफिट कितना जाएगा 15 इंटू 5/10। तो ये आपका 15 इंटू 5/10, तो ये जब आप सॉल्व करोगे दैट विल बी 31.5। तो ये आपका मैक्सिमम प्रॉफिट है तीनों के, जो हमने तीनों मेथड सॉल्व किए हैं। प्रॉफिट से आपका 28 आ रहा था अप्रॉक्स, और आपका मिनिमम वेट से 31 अप्रॉक्स आ रहा था, एंड ये आपका 31.5 आ रहा है, जो आपका बेस्ट सॉल्यूशन है यूजिंग द ग्रीडी एल्गोरिथम। ठीक है, तो नैपसैक पे क्या है, नैपसैक से आपका एल्गोरिथम है, एक कोडिंग है, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, और एक आपका क्वेश्चन है न्यूमेरिकल है जिसको आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। बस आपको वेट के अकॉर्डिंग, प्रॉफिट वेट के अकॉर्डिंग वैल्यूज को सॉर्ट करना है और उनको बैग के अंदर पुट करना है। इसके अलावा आपके दो मेथड, आप उनको दोनों को सॉल्व करके दिखा सकते हो कि मैं अगर मैक्सिमम प्रॉफिट लेता हूं तो क्या आता है, मिनिमम वेट लेता हूं तो क्या आता है, और अगर जब मैं प्रॉफिट वेट रेशियो नैपसैक का ग्रीडी का यूज करके नैपसैक को सॉल्व करता हूं तो मेरे पास बेस्ट सॉल्यूशन आता है। दिस इज द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ ग्रीडी एल्गोरिथम। सेकेंड इज हुफमैन इनकोडिंग, जो मैं ऑलरेडी डीएस की प्लेलिस्ट में अपलोड कर चुकी हूँ। फिर भी अगर आप एक बार ओवरव्यू लेना चाहो तो ले सकते हो। इसके अंदर आपको क्या है, एक फ्रीक्वेंसीज गिवन होती हैं, उन फ्रीक्वेंसीज के बेसिस पे आप जो है उनको एक ट्री बनाते हो और ट्री को इनकोड करते हो। इनकोड के बेसिस पे आप उसको फर्दर आगे फॉरवर्ड करते हो। ये इसलिए जरूरत होती है, डेटा कंप्रेशन के लिए इसका रिक्वायरमेंट होती है। तो आपके ए कितनी बार आ रहा है क्वेश्चन में, ये देख लो, ए 5 टाइम्स आ रहा है, बी 2 टाइम्स आ रहा है, सी 1 टाइम्स आ रहा है, डी 1 टाइम, आर 2 टाइम। ये आपकी सारी फ्रीक्वेंसीज हैं। देन आप इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लो, C1, D1, B2, R2 एंड Q5, A5 सॉरी। तो आपको क्या करना है, आपको फर्स्ट टू टर्म पिक करनी है, C और D,
C1 और D1 को पिक कर लो और इन दोनों को ऐड करके 2 बना दो। अब आपके पास क्या बना है, CD 2 बन चुका है, ये वाली वैल्यू कंप्लीट होके CD 2 बन चुकी है, दूसरी वैल्यू मेरे पास BD है, तीसरी R2 है एंड देन A5 है। अब फिर से आपको दो वैल्यूज लेनी है, तो आप स्टार्टिंग वाली दो वैल्यूज लो, इसकी भी वैल्यू 2 है, इसकी भी फ्रीक्वेंसी 2 है, इसकी भी फ्रीक्वेंसी 2 है, तो आपके पास 3 वैल्यू है फ्रीक्वेंसी 2 वाली, बट आपको स्टार्टिंग की दो वैल्यू पिक करनी है। तो आपने CD2 तो ऑलरेडी आपके पास है, तो आप B को भी इसके अंदर B2 को भी ऐड करके इसको 4 बना सकते हो। तो अब आपके पास ये तीनों टर्म मिलके क्या बन गया है, CDB, ये आपके पास 4 बन गया है, R आपके पास 2 है और A आपके पास 5 है। अब कौन सी दो वैल्यू मिनिमम है, दिस इज मिनिमम एंड दिस इज मिनिमम, ये 4 है, ये 2 है और 5 है, तो 2 और 4 जो है वो मिनिमम है, तो जो वैल्यू मिनिमम है वो आगे आ जाएगी, R जो है वो आगे चला जाएगा, R2 और ये 4 के साथ मिलके 6 बन जाएगा। अब ये पूरा मिलके 6 बन चुका है, दिस इज 5 एंड दिस इज 6, जो 5 इज मिनिमम तो 5 आगे आ जाएगा, A5 एंड देन ये दोनों मिलके 11 यहाँ पे बना देंगे आपका। तो दिस इज आपका हुफमैन ट्री। आपको ऐसे ही हुफमैन ट्री बनाना है और उसके बाद आपको इसके अंदर इनकोड करना है। इनकोड कैसे करोगे, जो भी लेफ्ट साइड वाली वैल्यू है उनको सबको 0 असाइन कर दो एंड जो राइट साइड वाली वैल्यू है उनको सबको 1 असाइन कर दो। तो 0 0 0, ये राइट साइड वाली 1 1 1। उसके बाद A की वैल्यू निकाल लो, रूट से शुरू हो जाओ, A इज 0, R की वैल्यू निकालो 1 0 और C की वैल्यू निकालो 1 1 0 0, सेम D की वैल्यू निकालो 1 1 0 1। इन सारी वैल्यूज को निकाल के इनकी लेंथ डिफाइन हो गई है 1, जितनी इनकी बिट्स हैं 3 4 4 एंड 2। A कितने टाइम आया था, 5 टाइम्स, A की फ्रीक्वेंसी 5 थी, B की 2, C1 D1 R2, तो इनको मल्टीप्लाई कर दो। अगर हमें को टोटल निकालना है तो 5 into 1 this प्लस 2 into 3 प्लस 1 into 4 प्लस 1 into 4 प्लस 2 into 2 डिवाइडेड बाय, अगर मेरे को टोटल एवरेज निकालनी है तो फ्रीक्वेंसीज को ऐड कर दोगे, 5 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2, तो ये मेरी एवरेज कोड लेंथ निकल जाती है इन हुफमैन। ठीक है, तो ये हुफमैन इनकोडिंग है, वैसे ऑलरेडी DS की वीडियो में प्लेलिस्ट में अपलोडेड है। नेक्स्ट आता है मेरे पास जॉब सीक्वेंसिंग विद डेडलाइन। अब जॉब सीक्वेंसिंग विद डेडलाइन में क्या होता है, आपके पास जॉब्स गिवन है और उनकी आपको डेडलाइंस गिवन है और आपको उनको इस तरीके से कंप्लीट करना है। एज यूजुअल ग्रीडी का काम क्या है कि आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट मिल सके। तो सेम वही है, आपके पास जॉब्स हैं, आपके पास डेडलाइंस हैं और आपको उनको प्रॉफिट एसोसिएटेड होगा। आपको उनको इस तरीके से कंप्लीट करना है डेडलाइन के अंदर कि आपका मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट हो सके। इसके अंदर 2-3 असम्पशंस आपको लेके चलनी है कि आपके पास एक ही प्रोसेसर है काम करने के लिए और हर प्रोसेसर 1 यूनिट ऑफ टाइम लेता है। अगर मेरे पास बहुत सारे लोग हैं काम करने के लिए तो मैं सबको काम डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगी, तो मुझे फिर सीक्वेंसिंग की और इन सब चीजों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर मेरे पास 10 लोग हैं, मेरे पास 10 जॉब्स हैं, मैं सबको एक एक जॉब कंप्लीट करने के लिए दे दूंगी। इसलिए इसकी असम्पशंस ये हैं कि हमारे पास काम करने वाला एक ही बंदा है और उसी को हमें सारे जॉब्स जो है वो देने हैं अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंसिंग। नाउ क्या एल्गोरिथम है इसका, सबसे पहले जितनी भी जॉब्स हैं आप उनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर लो, देन उसके बाद जो भी मैक्सिमम डेडलाइंस है उसको चेक करो, गैट चार्ट बनाओ अकॉर्डिंग टू द मैक्सिमम डेडलाइन और हर एक जॉब को 1 by 1 करके पुट करते जाओ एज फार एज पॉसिबल। अगर किसी की डेडलाइन 2 महीने की है, डेडलाइन का मतलब ये नहीं होता कि आपको 2 महीने है तो मतलब 2 महीने, डेडलाइन का मतलब ये है कि आपकी अगर डेडलाइन 2 महीने है तो आप उसको 1 महीने में भी कंप्लीट कर सकते हो। तो आपको जो वैल्यूज पुट करनी है वो एज फार एज पॉसिबल पुट करनी है कि अगर 2 महीने की डेडलाइन है तो मैं उसको सबसे लास्ट में खत्म करूं, 2 महीने में ही खत्म करूं। तो एक एग्जाम्पल है, अब मेरे पास अलग अलग जॉब्स गिवन है, J1 J2 J3 J4, उनकी डेडलाइन गिवन है कि इसको 50 डेज ले लो या जो भी लेना है, 50 डेज में कंप्लीट करना है, 15 में करना है, 10 में, 25 में, एंड उनके साथ उनके प्रॉफिट्स भी गिवन है 2 1 2, ये आपके सारे प्रॉफिट्स गिवन है। तो सबसे पहला स्टेप क्या कहता है आपका जॉब सीक्वेंसिंग का कि जितने भी जॉब्स हैं उनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो, देन गैट चार्ट बनाओ एंड देन 1 by 1 जॉब्स को जो है वो पुट करो। तो सबसे पहली चीज हमें क्या करना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉफिट। सबसे ज्यादा प्रॉफिट आपको 50 J1 से मिल रहा है, देन सेकेंड प्रॉफिट आपका 24 है जो आपको
J4 से मिल रहा है, तो आपने ये सारे प्रॉफिट के अकॉर्डिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिए हैं, नीचे इनकी डेडलाइंस आ गई हैं। अब पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। सेकंड स्टेप आपको क्या कहता है, इसमें से मैक्सिमम डेडलाइन निकालो, इसमें से सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है डेडलाइन की, दैट इज 2। तो जितनी बड़ी मैक्सिमम वैल्यू है उतना ही गेट चार्ट बनाना है आपको। अगर 2 मैक्सिमम वैल्यू है तो 2 बॉक्सेस बनेंगे, 4 डेडलाइन है तो 4, जितनी भी मैक्सिमम वैल्यू होगी क्वेश्चन के अंदर वो आपको बनानी है। तो 2 है तो 0, दिस इज 1 एंड दिस इज 2। आपको मैक्सिमम वैल्यूज ऐसे 2 बॉक्सेस बनेंगे, मतलब ऊपर 0 1 2 रख देना। उसके बाद आपको क्या करना है, 1 बाय 1 करके जॉब को पुट ऑन करना है। तो सबसे पहले J1 आएगा क्योंकि इसका सबसे ज्यादा प्रॉफिट है। J1 डेडलाइन क्या है उसकी 2 मतलब इस वाले सेकंड वाले बॉक्स में, क्योंकि थर्ड जो स्टेप है इस एल्गो का वो ये कहता है कि एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम 0 से जितना दूर हो सके उतना दूर आपको इसको पुट करना है। तो 0 से जितना दूर हो सके, इसकी डेडलाइन 2 है तो ये बिल्कुल लास्ट में पुट करना है, तो हम यहाँ पे J1 पुट कर देंगे और इसका प्रॉफिट हम लिख देंगे दैट इज 50। नेक्स्ट आपके पास आ जाओ J4 की डेडलाइन कितनी है 1, तो J4 की डेडलाइन 1 है तो J4 आपका यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि एज फार एज पॉसिबल आपको पुट करना है तो J4 आपका यहाँ आ जाएगा। तो इसका प्रॉफिट कितना है 25, तो टोटल प्रॉफिट आपके पास कितना आ गया 50 + 25 = 75। अब इससे ज्यादा आपके पास स्पेस अवेलेबल ही नहीं है, तो आपकी J2 और J3 जॉब्स जो है वो कंप्लीट नहीं होंगी। आपकी क्या सीक्वेंस बनी है, आपको पहले J4 कंप्लीट करना है, उसके बाद आपको J1 कंप्लीट करना है। दिस इज योर सीक्वेंस एंड दिस इज योर मैक्सिमम प्रॉफिट। तो ये आपका जॉब सीक्वेंसिंग का काम करना है। बस आपको क्या करना है, 3 स्टेप हैं। सबसे पहले आपको अकॉर्डिंग टू द प्रॉफिट जो भी मैक्सिमम प्रॉफिट है उनको सॉर्ट कर लो, देन उस प्रॉफिट में जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू है, डेडलाइन की जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू है उतना बड़ा गैट चार्ट बना लो। उसके बाद एक एक जॉब्स को पुट करते जाओ अकॉर्डिंग टू देयर वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे J4 की वैल्यू 2 होती, मतलब इसकी डेडलाइन 2 होती और यहाँ पे 2 ऑलरेडी J1 ने कवर कर लिया है, तो J4 को हम पुट नहीं करेंगे, अगर J2 पे पुट नहीं करेंगे, लेकिन आगे वाला स्पेस अवेलेबल है तो आगे वाले स्पेस पे हम इसको पुट कर देंगे। तो ये चीज ध्यान रखना कि एज फार एज पॉसिबल का मतलब है कि जहां पे लास्ट आपका स्पेस हो, अगर वो खाली है तो नहीं खाली है तो उससे पहले वाले स्पेस में आपको पुट करना है, तो आपका हाईएस्ट प्रॉफिट आ जाएगा और मेन आपकी सीक्वेंसिंग हो जाएगी। क्वेश्चन कई बार इस तरीके से आता है इसमें कि कौन सी जॉब कंप्लीट नहीं हुई है, तो J2 और J3 इसके अंदर कंप्लीट नहीं हुई है, J1 और J4 कंप्लीट हो गई है। और सीक्वेंस क्या था, पहले J4 कंप्लीट होगा फिर उसके बाद J1 कंप्लीट होगा। तो ये अकॉर्डिंग इसमें 2-3 क्वेश्चन और सॉल्व करके देख लेना, आपको क्लियरली समझ आ जाएगा कि ये क्या कह रहा है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं मैं, सबसे पहला स्टेप क्या कहता है, सॉर्ट करने के लिए जब भी हम सॉर्ट करते हैं क्विक सॉर्ट ऑर्डर ऑफ n log n, उसके बाद सेकंड स्टेप क्या कर रहा है, सर्चिंग कर रहा है वो वैल्यूज को कि हाईएस्ट डेडलाइन क्या है, उसके बाद उसका पर्टिकुलर सर्च कर रहा है, सर्चिंग के लिए लीनियर सर्च, क्योंकि 1 by 1 करके कंपेयर कर रहा है, तो ऑर्डर ऑफ n², जब दोनों को ऐड करेंगे तो हाईएस्ट कॉम्प्लेक्सिटी इज ऑर्डर ऑफ n², दैट विल बी द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ जॉब सीक्वेंसिंग में डेडलाइन। इसके अलावा मेरे पास स्पैनिंग ट्री डिस्केस्ट्राज हैं, ये ऑलरेडी डीएस में कवर हो चुके हैं। प्रिम्स क्या करता है, क्रुस्कल क्या करता है। प्रिम्स में हमारे पास क्या होता है कि हमें सिर्फ पुरानी वैल्यूज के साथ साथ नई वैल्यूज को दोनों को कंपेयर करना होता है। क्रुस्कल में हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके 1 by 1 इसको जो है वो सॉल्व करते हैं। देन सिंगल सोर्स मेरे पास डिस्केस्ट्रा है, डिस्केस्ट्रा भी ऑलरेडी कवर्ड है डीएस की वीडियो में, यू कैन वॉच दैट वीडियो।